ओम शांति। आज का जो टॉपिक है हर माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए भी वह भी सुने तो उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। हर एक माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाए, अच्छी सी जॉब मिल जाए और जीवन सेट हो जाए पूरी तरह से। लेकिन कोई ना कोई चाह कब पूरी होती है यह तो सभी जानते हैं। इस सृष्टि का नियम है, आपको पूरा पुरुषार्थ करना होगा तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आपकी तमन्ना पूरी हो सकती है। लेकिन बच्चा सफल हो इसमें पुरुषार्थ कौन करे, बच्चा या माता पिता, कौन करे? वास्तव में दोनों को ही पुरुषार्थ करना होगा। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जब तक बच्चा सेट नहीं हो जाता, कम से कम 20-21 वर्ष तक बच्चों की पूरी संभाल माता पिता की होती है, पूरी जिम्मेदारी। लेकिन ध्यान रहे कि जो बच्चों का जीवन होता है इस बीच एक पतंग की तरह होता है। जैसे पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए कभी डोर को ढीला छोड़ना पड़ता तो कभी खींचना पड़ता है, तभी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। बच्चा ऊंच तब बन सकता है जब किसी बात में, कई बातों में हम उसको फ्रीडम भी दिया करें और किसी बात में उनको थोड़ा डांट भी आवश्यक होती है। लेकिन बैलेंस, क्योंकि बीते कुछ दिनों का एक न्यूज़ में आया था, आप सभी सुन भी सकते हो। उस न्यूज़ में आया था कि आजकल के जो युवा हैं 18 से 24 वर्ष के जो युवा, वह अपने मोबाइल लैपटॉप में जॉब नहीं ढूंढ रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी सर्च नहीं कर रही, वो कुछ और ही सर्च कर रहे हैं। यह विषय हर माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह समस्या हर परिवार के बीच में है। आप चाहें इसके बारे में बात करें, चाहे छुपा कर रखें, लेकिन आपके परिवार में, आपके घर में यह समस्या जन्म ले चुकी है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, परंतु हो सकता है किसी बुरे संग में आकर कोई ऐसी गलत आदत ना पड़ गई हो। इसका ध्यान रखना है। ध्यान भी क्या रखें, 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते। क्या सावधानी रखें? सबसे पहली सावधानी है खुद की, कि खुद एक आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिकता से जुड़ें। वैसे तो जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं उनका जीवन तो बहुत आदर्श मूर्त होता है। रोज़ सुबह उठना, अमृत वेला योग करना, ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना और रोज़ रात को भगवान को सारे दिन की बातें सुनाकर सोना, यह बहुत अच्छा जीवन होता है। अगर कोई इसको फॉलो करे तो उनके बच्चों पर असर ज़रूर पड़ता है। हो सकता है इस अवस्था में थोड़ा सा भटक जाएं, परंतु आगे चल कर के बच्चा संभल जाएगा, क्योंकि उसकी जो नींव है बहुत मजबूत है। सबसे पहले माता पिता को ही निर्विकारी, निर्व्यसनी बनना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर करके कई बार माता पिता बड़ी शान से कहते हैं, आप ध्यान से सुनना इस बात को, कहते हैं हम अपने बच्चों के सामने आज तक क्रोध नहीं किया। कभी बच्चे स्कूल गए, खेलने कूदने गए तो आपस में कोई बहस हो गई पति पत्नी की, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया, परंतु बच्चों के सामने आज तक हमने कभी गाली गलौज नहीं की।
इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कोई कोई तो यहाँ तक भी कहते हमें थोड़ी बहुत व्यसन की लत है, कभी शादियों पार्टी वगैरह में कर लेते हैं, कभी कभी खा पी लेते, लेकिन घर में कभी नहीं। इससे आप समझ गए होंगे कि आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखते, करते कुछ हैं और कहते कुछ और हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और है। तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, जो जैसे हम प्रैक्टिकल जीवन को, जो हमारा जीवन होता है, इस प्रैक्टिकल जीवन का असर ज़्यादा पड़ता है। इसकी वजह जो हम कहते हैं, जो किसी को दिखाते हैं, उसका असर इतना नहीं पड़ता जितना हमारे कर्मों से हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। सारा दिन हमारे संग में रहते, अगर यही संग उनको अच्छा ना मिले तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि सीखते हैं। वह भी क्या करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही होगी, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। बाहर दोस्तों में रहेंगे तो वह कुछ और करेंगे, अलग से भी अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, और घर आकर के आपके सामने बहुत मीठा व्यवहार करेंगे, शब्दों का चयन करके बोलेंगे, क्योंकि सीखे हैं ना आपसे। बाहर का दिखावा कुछ और, अंदर का दिखावा कुछ और। तो यह व्यक्तित्व हमें बनाना है। देखिए, छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। आपने भी कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना भी सॉफ्ट होता है, बहुत मीठे स्वभाव का होता, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा बहुत आवेश आ जाता है तो उसको की बात को कोई बुरा नहीं मानता। क्या कहते, सभी यही कहते कि अंदर से तो ये बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन अंदर से ठीक है। नहीं, उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, उसको लोग कैसा सोचेंगे। यही बात कोई माता पिता करता है कि अंदर से तो ठीक नहीं, परंतु बाहर से ठीक होने का दिखावा करते, तो ध्यान रहे बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं। तो क्या करना होगा, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। यह बात बच्चों पर लागू होती कि यदि कोई बच्चा बाहर से ठीक ठाक दिख रहा, लेकिन अंदर उसके मन में क्या चल रहा, कैसा संग है, क्या बातें करते मोबाइल पर, क्या चलता है, एक किसी को पता नहीं। एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो तो ठीक हैं, हमारे बच्चे तो ठीक हैं। हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है इस समय के अनुसार। इसलिए हमें, क्योंकि इस समय की जो दौड़ है, कैसी और किस पीढ़ी के आगे के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ तक ये बीमारी फैल चुकी है, इसको आप ज़रूर सुनेंगे और इसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत में 18 से 24 वर्ष के युवा 44% हफ्ते में कई प्रकार की वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे युवाओं को, अपने बच्चों को इंटरनेट पर नौकरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बारे में सोचना चाहिए। उनसे ज़्यादातर युवा इसमें गलत आदत में लग गए हैं। लेकिन एक बात और नोट की गई, आजकल के बच्चे अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हो, चाहे माता पिता, कोई दोस्त हो, कितना भी नज़दीकी हो, किसी का भी दखल अपने पर्सनल जीवन में उनको अच्छा नहीं लगता। ना किसी का दबाव पसंद करते, ना उनको रोक टोक, बिल्कुल आज़ादी का जीवन पसंद करते हैं। उनको आज़ादी तो दीजिए, परंतु कुछ शर्तों पर। देखो, हम सब बातें मानेंगे, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें। इतना तो ज़रूर बोलिए कि जो मर्यादाएं हैं, जैसे कैरेक्टर की बात आती है, तो उनको समझा दीजिए। फिर भी आपको लगे शिकायत आती है, तो ऐसे तो बड़े प्यार से उन्हें
समझाइए, डांट से नहीं, क्योंकि प्यार से बहुत कुछ हो सकता है। आजकल डांट कोई नहीं सुनता। युक्ति से चलिए। आज यदि बच्चा नहीं मान रहा तो अपनी बात कहकर छोड़ दीजिए और अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाइए। शुरुआत अपने से करिए। अगर बच्चों में कुछ दिखाई देता भी है तो चेक करो, यह चीज़ हमारे अंदर तो नहीं, हमसे तो नहीं सीख रहे। अगर आप में आपसे नहीं सीखा, कुछ बाहर से आया है, तो वह स्थायी चीज़ नहीं है, जाएगी वो। लेकिन अगर आपसे सीख रहे तो उसका प्रायश्चित कीजिए, भगवान को याद कीजिए और अपने उस कमी को दूर कीजिए। फिर देखना आपके बच्चे आपके पास आपके बात मानने लगेंगे। कभी भी क्रोधवश होकर के दबाव मत करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक 10th का बच्चा छोटी सी क्लास में ही उसने परेशान होकर, कोई भी दबाव हो सकता है, उसने खुदकुशी कर ली। तो अपने बच्चों पर कोई दबाव ना डालें कि यह करना होगा, क्योंकि अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो फिर क्या होगा। क्योंकि मानसिकता इतनी कमज़ोर हो गई है, किसी की भी ज़रा भी बात सहन नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा ध्यान दें, प्यार से समझाएं बच्चों को, मान जाएंगे। आज नहीं मानेंगे तो कल परसों मान ही जाएंगे। लेकिन पहले आप अपने को संभालिए, समझ से सुधार के सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो इस बार यह मर्यादा मिली है परमात्मा की, ईश्वरीय मर्यादाएं, उन पर चलिए। सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए। बच्चों को भी कोशिश कीजिए कि इस रास्ते पर लाएं। यह ना सोचें कि बच्चे महात्मा बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे। नहीं, वो नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए, परंतु एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे। यह बात हम पक्का ज़रूर करेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।